हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में आज फिर से स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को तो इस क्लास में मैथमेटिक्स मतलब स्ट्रेट लाइन के जो चैप्टर है 10.3 वो बताएंगे। हम पिछले क्लास में एग्जांपल बताए थे और पिछले का जो भी एक्सरसाइज वो बता चुके हैं। तो आप लोग देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए विशेष बातें हम करेंगे नहीं। हाँ, बस एक बात ये कहेंगे, एमसी एंट्रांस वाले बच्चे एक कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस की बुक बनाएं और डाउट हो तो डायरेक्ट मैसेज करें। और विशेष बातें करते हैं फिर लास्ट में। चलिए आइए आप जल्दी से शेयर कीजिए आप लोग, उसके बाद हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे हमारे अवेलेबल है जल्दी से शेयर कीजिए। सोल्यूशन करेंगे इसका। तो पहले सोल्यूशन करने से पहले इसका हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? reduce the following equation into slope, intercept from and find their slopes and the y-intercept। पहला दिया हुआ है x प्लस सेवन वाई इक्वल टू जीरो, दूसरा दिया हुआ है सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, और तीसरा दिया है y इक्वल टू जीरो। इसका सोल्यूशन करना है तो फर्स्ट का हम सोल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है? x प्लस सेवन वाई इक्वल टू जीरो। अब क्या है? सेवन वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जीरो। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2 एक्स प्लस जीरो जीरो। यही हमारा आंसर है। इसको कह सकते हैं नहीं तो इसमें 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 निकालना था ना, वेयर m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू -1/7 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू जीरो। ये दिया हुआ है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो आइए हम इसका दूसरा बनाते हैं, कलर चेंज करके आएंगे। दूसरा दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा का सोल्यूशन देखिए। सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है? थ्री वाई इसको इस साइड रखेंगे, बाकी बात उस साइड जाने देंगे। तो -6x प्लस फाइव। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6/3 एक्स प्लस 5/3। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा -2x प्लस 5/3। तो इसमें क्या कहते हैं? वेयर क्या होगा? वेयर m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन क्या है? 2 है। इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन क्या है? 5/2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? c इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू, दोस्तों एक चीज थोड़ी सी डाउट है, क्योंकि उस साइड जो जाएगा तो मेरे हिसाब से तो 5/3 होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार आंसर क्या कह रहा है। दोस्तों 5/3 होगा, हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग को विश्वास करना चाहिए। 5/3 यही हमारा आंसर है। अब आइए, दोनों क्वेश्चन बन गया। इसी के अंतर्गत तीसरा क्वेश्चन है आपका। क्या देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या था? y इक्वल टू जीरो। अब आइए हम यहाँ क्या कहेंगे? y इक्वल टू जीरो। तो वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू जीरो, और c इक्वल टू क्या होगा? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू जीरो। यही हमारा आंसर है। आप लोग को इस क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फ्रॉम एंड फाइंड देयर इंटरसेप्शंस ऑन द एक्सिस। इसके अंतर्गत तीन तीन ठो क्वेश्चन है, तो आइए बारी बारी से क्वेश्चन भी लिखते हैं और बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन करते हैं। आइए, क्या हुआ है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो 3x प्लस 2y बटे 12 इंटू 1, ये हो जाएगा x बटे 4 प्लस y बटे 6 इक्वल टू 1। आप कहिएगा सर ऐसे कर दिए बड़ा फास्ट, एक लाइन यहाँ पर बढ़ा देते हैं, 3x बटे 12 प्लस 2y बटे 14 इक्वल टू 1। तो ये हो गया। तो इसका हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, वेयर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरसेप्शन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इक्वल टू 4, b इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू 6, और c इक्वल टू क्या है, इंटरसेप्ट ऑन क्या हो जाएगा, 1। आप लोग को इस क्वेश्चन में कुछ समझने में दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो इसका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए, आप लोग से बन जाता है तो खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। तो आइए आप लोग भी बनाइए, सोल्यूशन हम करते हैं इसका, आप लोग अपने से बनाइए। गिवन दैट क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6 दिया हुआ है। अब क्या करना है, 4x माइनस 3y बटे 6 इक्वल टू 1। तो अब करना क्या है, 2x बटे 3 प्लस, प्लस नहीं होगा दोस्तों, या माइनस होगा, माइनस y बटे 2 इक्वल टू 1। यहाँ हो जाएगा x बटे 3/2 माइनस y बटे 2 इक्वल टू 1। तो वेयर a इक्वल टू इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस 3/2, b इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि यहाँ प्लस करेंगे तब ना यहाँ माइनस आएगा, तो -2। और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट ऑन 1। इसी प्रकार इसका हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर आ गए। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसका, 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका हम सोल्यूशन करते हैं। 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू -2, 3y बटे -2 इक्वल टू 1। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 बटे 3, वेयर a इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इक्वल टू 0, b इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू -2/3। इसी प्रकार c इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन 1।
आप लोग को यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे हिसाब से तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है तो मैसेज कीजिए, फिर हम बताते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। नहीं तो हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पे तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन आ चुके हैं स्क्रीन पे, तो तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। चलते नहीं, बढ़ते भी हैं। तो इसका सोल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। क्या होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म में? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में है, तो ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग भी देखिए, बड़ी बहुत ही इजी वे में हम इसको खत्म करेंगे। तो आइए, क्या दिया हुआ है? गिवन दैट x माइनस रूट थ्री वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो होता है। तो x माइनस रूट थ्री वाई माइनस एट हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड माइनस टू वी गेट, ये हो जाएगा माइनस वन बटे टू एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू वाई, यहाँ फोर। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। पी तो इसमें क्या हो जाएगा? वेयर कॉस अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस वन बटे टू, और साइन अल्फा इजकल टू क्या दिया हुआ है? साइन अल्फा इजकल टू रूट थ्री बाई टू। दोस्तों तो दोस्तों आप लोग को बता दूं, देखिए यहाँ ये माइनस से गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स यहाँ हो जाएगा रूट थ्री बाई टू। तो हम लिख सकते हैं हेयर कॉस अल्फा इजकल टू माइनस वन बाई टू। तो कॉस अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा? कॉस 120 डिग्री, अल्फा इजकल टू 120 डिग्री। फिर इसी प्रकार अब हम साइन अल्फा निकालेंगे। साइन अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा? रूट थ्री बाई टू। तो अल्फा इजकल टू हो जाएगा 120 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं क्या? एक्स कॉस अल्फा एक्स कॉस 120 प्लस वाई साइन 120 इक्वल टू फोर। इसीलिए इंक्लाइनेशन ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू 120 और लेंथ ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू फोर। जो इसका पी है जो यहाँ निकले हैं, या देखिए यहाँ दोस्तों ये वाला जो है पार्ट, ये पी निकला है, यही ना फोर है, इंक्लाइनेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ये भी बन गया आपका। तो इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? y माइनस टू इक्वल टू जीरो।
तो आइए y माइनस टू को इक्वल टू 0 तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट y माइनस टू इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। जब y 2 हो जाएगा तो x इंटू 0 प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2, तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। तो वेयर कॉस अल्फा इक्वल टू 0 और साइन अल्फा इक्वल टू 1 और इसी साथ p इक्वल टू 2। तब क्या हो जाएगा हेयर कॉस अल्फा इक्वल टू 0, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एक्स कॉस 90 प्लस वाई साइन 90 इक्वल टू 2। इसीलिए इंक्लाइनेशन ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू 90 डिग्री, तो लेंथ ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द नॉर्मल ये हो जाएगा आपका 2। यहां तक समझने में कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए। आइए हम इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, नहीं दे विश्वास है तो हम दिखा ही देते हैं क्वेश्चन। x माइनस, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन है तीसरा मेरा, ये x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 याद आ गया। तो आइए x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो सोल्यूशन इसका करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट x माइनस वाई इक्वल टू 4, डिवाइडिंग बोथ साइड √2 वी गेट, तो x माइनस वाई बटे 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 x माइनस 1/√2 y इक्वल टू 2√2, तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू 2√2, यही ना। तो आपको करना क्या है, वेयर कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 p इक्वल टू 2√2। तो आइए हम इस जगह हेयर कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 315 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 315 डिग्री। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, साइन अल्फा इक्वल टू क्या है -1/2, ये साइन अल्फा इक्वल टू साइन 315 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 315 डिग्री। तब आपको कहना क्या है, तो एक्स कॉस 315 प्लस वाई साइन 315 इक्वल टू 2√2। तो इसीलिए इंक्लाइनेशन ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू 315, इसीलिए लेंथ ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू 2√2।
यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो आप लोग के स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लोग बनाइए पहले, नहीं तो हम फिर बताएंगे ही। आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2। इसका सोल्यूशन करने के लिए आइए देखिए, गिवन दैट 12 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2, 12 एक्स प्लस 12×72, 5y माइनस 10, 12 एक्स माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इक्वल टू 0, 12 एक्स माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। तो क्या करना है, उसके बाद डिस्टेंस निकालना है, इसमें कह रहा है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद है, तो ए इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 1, उसके बाद क्या है प्लस 5 है तो -5 इंटू 1 प्लस सी क्या है 82 मॉड, उसके बाद क्या है ए का स्क्वायर, तो ए कितना है मेरा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये करेंगे हम, तो ये हो जाएगा -12 -5 और प्लस 82 मॉड। अब यहाँ हो जाएगा 12 12 144 से 50 25, तब करना क्या है दोनों को -70 प्लस 82 का मॉड बटे 169, तो ये हो जाएगा 65 बटे 13, इसको काटेंगे 5 यूनिट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 यूनिट्स। इस क्वेश्चन में कोई समझने में दिक्कत या परेशानी तो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 एंड 4 यूनिट्स। तो सोल्यूशन इसका करते हैं। सोल्यूशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा, 4 12, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 12 हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट इक्वल टू x और y इंटरसेप्ट इक्वल टू 0। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है में 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और जो मेरा डिस्टेंस जो दिया गया हुआ है, तो डिस्टेंस प्लस माइनस क्या दिया हुआ है 4, अभी साइड करेंगे तो 4x प्लस 3y प्लस 12 बटे 4 चौका 16 प्लस 9 प्लस माइनस 4 बटे 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 25 प्लस माइनस 4 इक्वल टू 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 5।
अब देखिए इसमें जो पासिंग पॉइंट दिया गया है उसको पुट करते हैं, तो 4x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 12 इक्वल टू 5। तो आइए हम एक दो पेज और ले लेते हैं, होम पेज। तो मेरे पास प्लस माइनस 4 इंटू 4x प्लस 12 बटे 5। तो अब क्या करना है, एक प्लस इक्वल टू 4x प्लस 12 बटे 5, और एक क्या है माइनस 4 इंटू 4x प्लस 12 बटे 5। तो अब इसका करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 12 इक्वल टू 20, और इसका माइनस नहीं भाई, इसको 4x प्लस 12 इक्वल टू माइनस 20। ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 20 माइनस 12, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 8, x इक्वल टू 8/4। इसको करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आइए इसी में दोस्तों, अब इस साइड का करना है, तो ये हो जाएगा 4x, उस साइड 12 जाएगा तो माइनस 20 माइनस 12, तो x इक्वल टू माइनस 32 बटे 4। ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तब आपको करना क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट इक्वल टू एक 2,0 एंड 8,0। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द डिस्टेंस पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकालना है। तो आइए हम, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। और सेकेंड जो दिया हुआ है l इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0, दूसरा दिया हुआ है l इंटू एक्स माइनस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। तो आइए हम फर्स्ट का करते हैं सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, C2 माइनस C1 का मॉड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो C2 क्या दिया हुआ है 31, मॉड ऑफ 31 प्लस 34 का मॉड, और ए स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तब करना क्या है, तो 65 इक्वल टू 225 प्लस 64, 65 बटे 289 और 65 बटे 17। ये मेरा फर्स्ट का आंसर है। इसी प्रकार सेकेंड का क्या होगा, क्या दिया हुआ है एल एक्स प्लस, देखिए एक चीज सेकेंड को हम तोड़ेंगे पहले, एल इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी इक्वल टू 0, और एक अगला दिया हुआ है एल इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0, और दूसरा एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो लगेगा, तो C2 माइनस C1 बटे ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो C2 क्या हो गया मेरा माइनस आर, और माइनस पी बटे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लिया आर प्लस पी बटे 2 एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मोड में आर प्लस पी बटे रूट अंडर 2 प्लस 2 इंटू एल। यही हमारा आंसर है, यूनिट होगा, इसका भी यूनिट होगा। आप लोग को यहाँ तक समझने में दूसरा क्वेश्चन का भी समझा, छठा क्वेश्चन का दूसरा भी समझा दिए। तो आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फिर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे आपके स्क्रीन पे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। 7 नंबर क्वेश्चन है। 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन, लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, क्या दिया है लाइन, 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 2 नहीं है, 4y रिक्वायर्ड लाइन कर रहा है ना, तो 4y प्लस के इक्वल टू 0, ये मेरा फर्स्ट समीकरण। इसीलिए लाइन 1 पासिंग पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 3 -2 -4, 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 4 तिया 12 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये -18 प्लस के इक्वल टू 0। के इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। तो इसीलिए लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या, 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए इस क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आज के इतने में तो हमारे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि अभी बहुत ही कम क्लास लिए हैं। कल थोड़ा सा और क्लास ले लेते हैं, वो आप लोग पढ़ते रहें, बने रहें, हम आप लोग का क्लास लेते रहेंगे। तो आइए आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। x इंटरसेप्ट जो है क्या है, 3 है। तो सोल्यूशन क्या होगा, ये सोल्यूशन करते हैं। तो x इंटरसेप्ट क्या दिया, x इंटरसेप्ट क्या है इसका, 3 है। फिर y इंटरसेप्ट नहीं कुछ बोला, 0 है। पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट इक्वल टू 3, 0। तो इसीलिए लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर लाइन इज, क्या, 7, देखिए 7x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। तो इसीलिए लाइन 1 passes through the point 3, 0। 7x plus y plus k equal to 0, 7 plus 3 plus y 0 plus k equal to 0। तो k is equal to -21। इसीलिए इक्वेशन नहीं, अगेन फ्रॉम वन ऑफ द लाइन इज 7x प्लस y -21 इक्वल टू 0 और 7x प्लस वाई इक्वल टू 21। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझने में फिर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर, तो आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइन रूट अंडर 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस रूट अंडर 3y इक्वल टू क्या है, यह 1 है, 1। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, गिवन लाइन √3x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0
x plus root 3 by minus 1 equal to 0. We know that tan theta equal to a1 b2 minus a2 b1 a1 a2 minus b1 plus b1 b2. इसलिए tan थीटा इक्वल टू √3 इंटू √3 माइनस 1 इंटू 1 बटे √3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू √3. tan थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 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 प्लस √3. tan थीटा इक्वल टू 2 बटे 2 √3 2 से 2 चला गया तो tan थीटा इक्वल टू 1 बटे √3. ये जो निकलेगा प्लस माइनस में निकलेगा तो आइए लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू प्लस 1 बाई √3 और इस साइड tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई √3. तो tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. यहाँ tan थीटा इक्वल टू tan 150 डिग्री थीटा इक्वल टू 150 डिग्री. यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का. तो आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं. इस आज के क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आज के हम आप लोग से अलविदा लेंगे क्योंकि आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं. थोड़ी सी गर्मी के कारण इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. जो गर्मी है ठंडी में ज़्यादा पड़िएगा. अभी थोड़ा सा कम कम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे. तो आप लोग का अब 1 घंटा ले जाएंगे क्लास. तो आइए इसका हम सोल्यूशन करते हैं. सोल्यूशन 10वां का पहले क्वेश्चन पढ़िए. द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 and 4,1 intersects the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle. Find the value of h equal to. क्या होगा? तो सोल्यूशन देखिए इसका. वी नो दैट if two line are 1 m1 into m2 इक्वल टू -1, ये फर्स्ट समीकरण. तो m1 क्या दिया हुआ है -7 -9, माइनस से माइनस चला गया, ये 7/9. तो क्या है स्लोप ज्वाइनिंग पॉइंट्स h,3 4,1. तब क्या होगा यहाँ स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1. तो m1 a क्रॉस m2 इक्वल टू क्या है -1. तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बटे -1. तो h माइनस 4 बटे 2 बटे h माइनस 3, h माइनस 3 ने h/4. तो यहाँ हो जाएगा 2 बटे h माइनस 4 इंटू 7/9 इक्वल टू -1. तो ये हो जाएगा 2 बटे h बटे 4 इक्वल टू -9/7. तब क्या हो जाएगा h बटे 4 बटे 2 इक्वल टू -7/9. h माइनस 4 इक्वल टू -14/9. h इक्वल टू 4 माइनस 14/9. 9 चौक 36 माइनस 14/9. तो ये हो जाएगा 22/9. तो h इक्वल टू 22/9. यही हमारा आंसर है. आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो मैसेज कर दीजिए जल्दी सा, कोई भी क्वेश्चन में है, नहीं तो डायरेक्ट यस कर दीजिए. उसके बाद आप लोग को हम आज के लिए इतना ही. आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा. साथ ही साथ आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं. साथ ही साथ हमसे पर्सनली बात करने के लिए शाम में 6 से 7 में कॉल कर सकते हैं.
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। और साथ ही साथ हमारे एमसी एंट्रांस के बच्चे कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस के बुक बनाए या आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव बनाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे।